तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में। प्रीवियस ईयर असेसमेंट यहाँ पे, तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर की बात करें और फिर असेसमेंट ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने क्या बोला, जिस साल हम इनकम कमाए, हम इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल हम टैक्स उस पर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट एंड पे सर। करते हैं, बिल्कुल। और एक रिटर्न और फाइल। करना होता है, आईटीआर फाइल करना होता है, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड रिटर्न फाइल। किसी को पता है रिटर्न फाइल क्या होता है? एनीबॉडी? किसी को पता है? तो जब इनकम पे हम जिस साल हम टैक्स ज्यादा दे देते हैं तो हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो अगले साल अगले महीने के टैक्स में काट लिया जाता है। ठीक है, सिंपल सा इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब सिंपल सा इतना समझिए, हम अपने आय का ब्यौरा दे रहे हैं, अपने आय व्यय का ब्यौरा देते हैं जो गवर्नमेंट को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहाँ पे कई लोग वापसी समझते हैं, बट वापसी उपसी नहीं है। रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है ब्यौरा। सिंपल सा अपने आय व्यय का ब्यौरा हम लोग देते हैं किसको, गवर्नमेंट को। सिंपल लैंग्वेज में आप यही समझिए। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम इनकम कमा रहे हैं, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 2016-17 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, बोलो। बिल्कुल सही। और 2017-18 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर 2018-19 1920। अब एक और मैं लूँगा 2021, यही चल रहा है, यस सर। है ना। स्टार्ट हो गया ना 1 अप्रैल 2020, 2000, हाँ ये। तो अगर हम बात करें, नहीं गलत मैंने लिख दिया, सॉरी, 1920 लिखना था ना पहले, 1920, ये तो ओवर हो गया, 2021। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है सर? 2021। बिल्कुल सही। और किस साल के इनकम पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं? 1920। बिल्कुल सही। ठीक है, अब कई लोग आपसे ये पूछेंगे, अच्छा एक चीज बताओ, जो 20-21 में जो कमाए हैं इस पे टैक्स कब कैलकुलेट होगा या कब रिटर्न फाइल होगा? 21-22। बस, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है। तो अगर कोई आपसे पूछे इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है 20-21, इस समय कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है 20-21, ठीक है। 19-20। अब हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कई लोग आप जब आप डिस्कस करोगे ना, क्योंकि अभी हम लोग नए नया पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग किसी के पास जाके कहते हैं अच्छा सर इस साल कमाते हैं अगले साल टैक्स देते हैं, तो वो तुमसे तुरंत बोलेगा ऐसा कौन बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देते हैं, इसी साल कमाते इसी साल टैक्स दे देते हैं। तो ऐसा कोई अगर तुमसे डिस्कस करेगा, इसका मतलब पता है वो क्या चीज़ डिस्कस कर रहा है तुम्हें, वो डिस्कस कर रहा है ये क्या डिस्कस कर रहा है तुम लोग से, क्या डिस्कस कर एडवांस रहा टैक्स। है? जी हाँ। नाउ अभी ये आपको समझना होगा व्हाट इज एडवांस टैक्स। ठीक है, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल हम इनकम कमा रहे हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस साल हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसे पे करते हैं और साथ ही साथ रिटर्न फाइल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। अब एडवांस टैक्स का नियम कहाँ लागू होता है? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, यानी आपकी अगर साल भर की जो टैक्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, 10,000, इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर आपका टैक्स का अमाउंट साल भर का कितना आ रहा है, 10,000 या 10,000 से अधिक, ठीक है, देन तब क्या बात है भाई, देन यू आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आपको ज़रूरी है कि आप एडवांस टैक्स दें। ये आपकी इच्छा नहीं है कि आपका मन करे एडवांस टैक्स दे या ना दे, ये बल्कि आपके ऊपर कंपल्शन हो जाता है कि आपको एडवांस टैक्स देना है। ये कानून, नया कानून बनाया गया था, और ये कानून बनाया गया था, जैसे ये कानून बनाया गया, ये कानून एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद किसका है, इसका, ठीक है।
प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का एक अपवाद है। नॉर्मली हमको पता है टैक्स कब देना होता है, असेसमेंट ईयर में, लेकिन एडवांस टैक्स कहता है ना 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 ना। क्या कहता है? ना 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 ना। ना 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 मतलब क्या? अरे भाई गाना नहीं गा रहा हूँ। ये ना 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 का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर हमने कमाया और प्रीवियस ईयर में ही हमें क्या कर देना है, टैक्स पे कर देना। यानी कि देखो, अब अगर हम लोग एडवांस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ही हम लोग क्या करेंगे, अर्न भी करना है, और प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स कैलकुलेट करके क्या करना है, कैलकुलेट एंड पे कर देते हैं। तो सर अब असेसमेंट ईयर में फिर क्या रह जाएगा, क्या करना है, सभी को पता है, बस एक काम रह गया। क्या रह गया? ITR। हाँ, बस रिटर्न फाइल करिए असेसमेंट ईयर में। ठीक। तो सर एडवांस टैक्स कौन देता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा आपने समझ लिया, एडवांस टैक्स सर हर वो व्यक्ति देगा, हर वो असेसी देगा जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 और 10,000 से ऊपर हो, उसे एडवांस टैक्स देना पड़ता है। सर एक चीज बताइए। हाँ हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था कुछ। हेलो। सर मोस्टली लोग एडवांस टैक्स ही देते होंगे क्योंकि सबकी इनकम 10,000 या 10,000 से ऊपर ही होती है। बहुत अच्छी बात, मतलब एकदम सही गए। तो मोस्टली लोगों की इनकम क्या होती है, 10,000 से ज़्यादा मतलब टैक्स बन नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है उन्हें तो एडवांस टैक्स देना पड़ता है। और एडवांस टैक्स का कानून सोचो गवर्नमेंट क्यों लाई थी, ये भी सोचना पड़ेगा ना 2 मिनट के लिए। तो ये इसलिए लाई गवर्नमेंट क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ। असेसमेंट ईयर के स्टार्टिंग में हमें टैक्स मिलता था, साल भर सूखा और एक समय एक साथ में पैसा मिलता था। जैसे ये तो वही बात होगी ना, तुम्हें एक दिन तुमको 56 भोग हम खिलाएं, समझना ध्यान से। एक दिन हम तुमको क्या खिला रहे हैं, 56 भोग, बाकी दिन हम कह रहे हैं नहीं खाली पेट रहो। या फिर ये सही है कि हर दिन की दो दाल रोटी मिल जाए, वो सही है? सर। क्यों? तो यही था कि गवर्नमेंट देख रही थी यार पैसा हमें एक तो पूरे साल भर मिल नहीं रहा है, लास्ट में मिल रहा है, तो फिर वो पैसा कैसे खर्च हो, फिर मतलब दिक्कत हो रही थी। अगर रेगुलर पैसा हाथ में आएगा तो दिमाग तेजी से चलेगा और काम भी अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा यार अगर हमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्स मिलने लगे तो और अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने एक नया कानून लेके आए थे, एडवांस टैक्स। यानी कि प्रीवियस ईयर में ही कमाओ और प्रीवियस ईयर के एंड तक, प्रीवियस ईयर का एंड मतलब यानी कि प्रीवियस ईयर मान लो अगर 19-20 है तो 31 मार्च 2020 तक आप अपना एडवांस टैक्स दे दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस टैक्स के डेट्स होते हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, वो सब एडवांस टैक्सेस हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल बस इतना समझाना था मुझे आपको कि नॉर्मली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन नहीं चेंज है। कोई गलती से भी आपको इसकी डेफिनेशन चेंज करने के लिए कहे तो मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेशन आज भी वही है लॉ में। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर जिस साल हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके पे करते हैं और साथ ही साथ रिटर्न फाइल करते हैं। आज भी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। हाँ, ये क्या है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स किस तरह से आया, मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक तरह का क्या है ये एक तरह का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझते हैं ना, अपवाद। ये अपवाद की तरह आया कि भाई अगर टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा, तो यू हैव टू, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा प्रीवियस ईयर में ही। और हाँ, असेसमेंट ईयर में आप अपना रिटर्न फाइल करिए। ठीक, समझ गए सब लोग? पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। एडवांस टैक्स में कोई लिमिटेशन होता है कितने तक ये जमा करना है पैसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसका जैसे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, जैसे कि इतना प्रतिशत आप 15 जून तक जमा कर दीजिए, फिर 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, अलग अलग डेट बनाया गया है। उसी के अनुसार ही गवर्नमेंट के बताए गए शेड्यूल के आधार पे आपको जमा करना होता है। ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि एडवांस टैक्स कौन नहीं देगा। पहला तो आप समझ ही गए होंगे, जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम आएगी वो एडवांस टैक्स नहीं देगा। दूसरा नंबर एक और बंदा एडवांस टैक्स नहीं देता है, वो है सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 साल या 60 साल से ऊपर हो, बस आपकी एक बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, नहीं बिजनेस ना हो बस, तो ऐसे में आपको भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मान लो आप सैलरीड क्लास हो, आप रिटायर हो चुके हो, आप पेंशन पाते हो, अब आपका पेंशन भी पे भी जो टैक्स लगता है
वो टैक्स कई बार बन जाता है 10,000 से ऊपर। तो सर आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो आराम से असेसमेंट ईयर में टैक्स देगा, चाहे उसका 25,000 रुपये टैक्स हो चाहे 40,000 रुपये टैक्स हो। समझ में आया? यस सर। तो मेरे ख्याल से आज असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर पे काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर लिए। आज की मैं क्लास यहीं पे और करूँगा। आज का टॉपिक समझ में आया? मैं देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग कंठस्थ करिए। कंठस्थ मतलब दैट मीन्स माइंड में अच्छे से उसको रखिए, समझिए, क्योंकि अभी नया चैप्टर है, नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और लॉ है। लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो बाकी का जो यस टॉपिक सर। है वो हम लोग कवर करेंगे। हाँ, ये चीज़ आपके पास है कि आपके पास बुक्स है। अच्छा, कुछ का मेरे पास मैसेज कल आया था कि मेरे को बुक चाहिए, मैं अभी आज देख करके यस सर। मैं मेल कर दूंगा। कौन था भाई, नाम बता दें अपना? मैं सर, श्रेयांश। अच्छा, श्रेयांश आपने मैसेज किया था, आज मैं आपको अभी मेल कर दूंगा, वही मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर। सर मेरे मेल ठीक है, रिसीव नहीं हुआ है। क्या हो गया? मेल रिसीव नहीं हुआ सर, कल भेजा था आपने। तुमको नहीं मिला है? नहीं सर। देखा तो हो सकता है मेल आईडी कुछ गड़बड़ हो गई हो। ठीक है, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। हेलो, हाँ मास्टर जी बताइए सर। मॉर्निंग सर। अरे सर आज डायरेक्ट टैक्स का वो है कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन है, ठीक है सर। हाँ, तो इन बच्चों को ये बोलिए कि पार्टिसिपेट करें, भले से भी नहीं पढ़ें लेकिन कुछ कुछ इनको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अच्छा ठीक है, बिल्कुल अटेम्प्ट कर लेना भाई सब लोग। सर कल वाली वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, सॉरी कल के लिए, कल मैं व्यस्त हो गया था, कल मैं इसीलिए नहीं डाल पाया। लॉकडाउन में बहुत कम लोग व्यस्त होते हैं, ठीक है ना। लेकिन चलिए ठीक है, आज मैं डाल दूंगा वीडियो, सारी कसर मैं आज निकाल लूंगा। हाँ बोलिए राजकुमार जी, मैं बोल दे रहा हूँ सभी सभी सारी। और सर हाँ बोलिए। स्क्रीनशॉट भी बोल दीजिएगा सर, ग्रुप में शेयर कर देंगे सब। स्क्रीनशॉट किस चीज़? अच्छा उसका रिजल्ट का। हाँ, जो रिजल्ट आता है उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा वैसे लगता नहीं है, लेकिन चलिए कर दीजिएगा। इसमें सर टोटल 19 पार्टिसिपेट हैं, यानी हम दोनों को छोड़ के 17 लोग हैं क्लास ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा, तो सर 17 का आना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सर। एक एक स्टूडेंट नहीं रहेगा सर, एक स्टूडेंट मेरा बाहरी है ना, एक कुंदन करके ठीक है बाहरी सर, बच्चा है। कुंदन। हाँ कुंदन बस हाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है बाकी सब लोग का। ठीक है, ठीक है सर। वैसे सर आप बिल्कुल अजय देवगन की तरह दिख रहे हैं सर। अरे बस हो गया, धन्यवाद अजय देवगन। अजय देवगन नाम बनाओ तो अच्छा है, दीपक गुप्ता ही रहने दो, है ना। ठीक है सर। अजय देवगन सर, जो ठीक है सर। ये जो अजय देवगन वाली टाइटल है ना, वो सर को सूट करता है, कुमार सर को। अरे नहीं 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 सर। चलो अच्छा ठीक चलिए ठीक है सर, अब मैं लीव करता हूँ मीटिंग। बाय है, सर। बाय बाय बाय। चलिए उन्होंने लेफ्ट किया, हम लोग को भी लेफ्ट करना है, लेकिन उससे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक, अटेंडेंस हो जाए। हम्म। कल मैंने अटेंडेंस मैसेज नहीं ना किया था, व्हाट्सएप नहीं ना किया था ग्रुप में। नो सर, नो सर। आज अभी तुरंत करता हूँ, बात का काम लेट हो जाता है। तो आज आप लोग के एक होमवर्क है, पता है क्या होमवर्क है? क्यों, क्या सर? सब लोग को होमवर्क पता चला क्या है होमवर्क? नहीं सर। क्या है सर? पहला होमवर्क ये है कि जिन्होंने रेड मूवी नहीं देखी वो रेड मूवी देख ले। जिन्होंने जिन्होंने देखिए जिन, सर। जिन्होंने Done. हाँ ठीक है, और जिन्होंने गुरु मूवी नहीं देखी वो लोग गुरु मूवी देख ले, अभिषेक बच्चन वाली, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय।
ठीक है सर। ये मूवी बहुत से कम लोग देखे होंगे, तो जरूर देखना। हॉटस्टार या कहीं ना कहीं पड़ा होगा, हॉटस्टार पे होगा या तो अमेजन पे होगा। नेटफ्लिक्स पे सर। हाँ उस पे तो मिल ही जाएगा, उस पे तो सारी मूवी। आईडी पासवर्ड दे दो। हाँ भाई शेयर कर लिया करो, कौन सा मतलब इतना वो है। अच्छा